राने का रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जाने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साकी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिको अमीन आ रहा है, द्वाद ने कहा दईफों का मावा आ रहा है, ऐन ने कहा दुआ ने कहा ताहिर मुताहिर आ रहा है, जुआ ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है। उलमाए इकराम, ज़वील एहतराम, मुहिब ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुनैद रज़ा साहब, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम कारी मुज़म्मिल साहब, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिमुल क़ादरी, ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम मशरफ साहब और बाकी हमारे बुज़ुर्ग हज़रात, रहनुमा, मेहरबान, मोहतरम सामिईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बड़ा जोश व खरोश के साथ ये जलसा बाद इशा से चल रहा है और सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी माथे की निगाहें बता रही हैं कि अब आपको सिर्फ सैयद साहब का इंतज़ार है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द आपकी बारगाह में आले रसूल सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं आपकी बस्ती में और रौनक स्टेज भी होने वाले हैं। मोहतरम हज़रात, आप मुझे बखूबी जानते हैं, 2 साल मैंने आपकी यहाँ पर खिदमत की है और बच्चा बच्चा मुझे जानता है और माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ये आप ही की मोहब्बत है जो आपके दयारे मोहब्बत में यहाँ पर मैं तशरीफ़ लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुहीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला एदी मददे काबा ईमा मददे बग़ैर दाब बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे गौसे आज़म मिज़नम दमददा शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मिज़नम। आइए सबसे पहले गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले दाता, कौन आका? वो आका जिसके सदक़े में ज़मी बनी ज़मा बना, मकी बनी मका बना, चुनी बनी चुना बना। कौन आका? वो आका जिसके बारे में रब्ब काबा इरशाद फरमाता है, महबूब अगर मैं तुमको पैदा ना फरमाता तो अपनी रुबूबियत को भी ज़ाहिर नहीं फरमाता। कौन आका? वो आका जो शम्सुद दुहा, बदरुद दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा का हफिल वरा मिसबाही जुलम। आइए उसी आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की मोहब्बत मचलकर मोहब्बत की थाली में दुरूद पाक को सजाकर नज़राने अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद और शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैं अपने सफ़र को बड़ी तेज़ी के साथ में लेकर चल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरा भरपूर साथ देंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह महफिल आज जो सजाई गई है ये आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में ये सजाई गई है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बस्ती में आमद रसूल पर महफिल को सजाया जाता है 1 साल तक
आज उस बस्ती से बीमारियों को उठा लिया जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आका के दीवाने यहाँ पर मचल रहे हैं। मैं आपको आका की बात बता रहा हूँ, मोहब्बत के साथ आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मोहब्बत का सिलसिला बड़ा वसी और अरीज है। खुदा की कसम, इस मोहब्बत के जाम को जब जब जिसने पिया है वो सन जो है चमकता और दमकता हुआ नजर आया है। यही वो हम मोहब्बत का हसीन और खूबसूरत जाम है। इसी मोहब्बत के हसीन और खूबसूरत जाम को जब सिद्दीक़ अकबर ने पिया तो सदाकत के ताजदार बनकर चमके। इसी मोहब्बत के हसीन और खूबसूरत जाम को जब उमर फारूक के आज़म ने पिया तो आप अदालत के शहसवार बनकर चमके। इसी मोहब्बत के हसीन और खूबसूरत जाम को जब हजरत उस्मान गनी ने पिया तो आप सखावत के नंबरदार बनकर चमके। इसी मोहब्बत के हसीन और खूबसूरत जाम को जब मौला अली ने पिया तो वो बाबे खैबर जो 40 मर्द ना उखाड़ सके उसे तना अली ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसी मोहब्बत के हसीन और खूबसूरत जाम को जब इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने पिया तो अपने बेटे हजरत अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया, अपने बेटे हजरत अली अस्कर को भी कुर्बान कर दिया, अपने भांजे ओनो मोहम्मद को भी कुर्बान कर दिया, अपने घर के एक एक चश्मो चिराग को कुर्बान करने के बाद में उम्मत मोहम्मदिया को यही दर्श दिया है, नमसिन्ना बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, नमसिन्ना बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लामिया, खुदा की कसम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्ल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया है, मेरे नूर से तमाम कायनात को चमकाया है। मोहतरम असरात, यहाँ मोतरिज़ ये एतराज़ कर सकता है, रब तबारक व तआला अगर चाहता तो अपने नूर से जो है प्यारे महबूब को जिस तरीके से बनाया है अपने नूर से तमाम कायनात को बना सकता था, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने नूर से प्यारे महबूब के नूर को बनाया है और प्यारे महबूब के नूर से तमाम कायनात को चमकाया है। रब्बे काबा ये बताना चाहता है, ए महबूब हमारा एहसान तुम पर है और तुम्हारा एहसान कायनात। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्ल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे रसूल आलम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया है और मेरे नूर से तमाम कायनात को चमकाया है। पता ये चलता है कि आसमान अगर चमका है तो मेरे नबी के नूर से चमका है, ज़मीन अगर चमकी है तो मेरे नबी के नूर से चमकी है, हजरत जिब्राइल अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत मीकाईल अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत इस्राईल अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत इसराफील अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत आदम अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत शीस अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत दाऊद अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत यहया अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत यूसुफ अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत सिद्दीक़ अकबर अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत उमर फारूक आज़म अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, हजरत उस्मान गनी अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, मौला अली अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, शहीद आज़म अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, गौसे आज़म अगर चमके तो मेरे नबी के नूर से चमके, बाबा फरीद गंज शकर अगर चमके हैं तो मेरे नबी के नूर से चमके हैं, बरेली की धरती का इमाम इमाम अहमद रजा अगर चमके हैं तो मेरे नबी के नूर से चमके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुसलमानों, इटाइला की सरजमीन के गयूर मुसलमानों, खुदा की कसम एक आशिक उठता है बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, गरीबों को चमकाने वाले नबी, जिब्राइल को चमकाने वाले नबी, मिकाइल को चमकाने वाले नबी, ज़मीनो ज़बा को चमकाने वाले नबी, मकीनो मका को चमकाने वाले नबी, सिद्दीक़ अकबर को चमकाने वाले नबी, मौला अली को चमकाने वाले नबी, कायनात के सर्रे सर्रे को चमकाने वाले नबी, इमाम अहमद रज़ा फासिल बरेलवी बरेली की धरती से पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात,
हर एक ने मेरे नबी का मिलाद पढ़ा है, हर एक मेरे नबी की आमद के बारे में बता रहा है। हजरत आदम आए आके बता रहे एक नबी आने वाले हैं, हजरत शीश आए आके बता रहे एक नबी आने वाले हैं, हजरत नूह आए आके बता रहे एक नबी आने वाले हैं, हजरत लूत आए आके बता रहे एक नबी आने वाले हैं, हजरत यूसुफ आए आके बता रहे एक नबी आने वाले हैं, हजरत ईसा मूसा आए आके बता रहे कि नबी आने वाले हैं। हर एक नबी मेरे नबी का मिलाद पढ़ रहा है, मेरे नबी की आमद के बारे में बता रहा है। जहन में ये सवाल पैदा होता है, माइंड में ये क्वेश्चन पैदा होता है, ए आदम तुम्हारा आना कैसे हुआ? आदम फरमाते हमारा आना मुस्तफा का सदका, शीश फरमाते हमारा आना मुस्तफा का सदका, याकूब फरमाते हमारा आना मुस्तफा का सदका, यहया फरमाते हमारा आना मुस्तफा का सदका, हजरत ज़करिया फरमाते हमारा आना मुस्तफा का सदका। हर एक नबी मेरे नबी का मिलाद पढ़ रहा है, मेरे नबी की आमद के बारे में बता रहा है। खुदा की कसम जब महबूब तशरीफ लाता है तो इस शान के साथ में आता है कि आसमान मुंतजिर है, जमीन मुंतजिर है, मशरिक मुंतजिर है, मगरिब मुंतजिर है, शिमाल मुंतजिर है, जुनूब मुंतजिर है, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी का इंतजार कर रहा है। इस शान के साथ में आता है कि पोते तो अब्दुल मुत्तलिब के थे, बेटे तो अब्दुल्ला के थे, लख्ते जिगर तो सैयदा आमना के थे, और मक्का की सरजमीन में पैदा हुए लाइट तमाम जहान महबूब हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे नबी का मिलाद, मेरे नबी की आमद मेरे नबी के बारे में हर एक बयान कर रहा है। आइए मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। अलिफ कहता है, अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानिया इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरबत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दाल ने कहा दोनों जहां का वाली आ रहा है, साल ने कहा ज़ालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साकी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिको अमीन आ रहा है, द्वाद ने कहा दईफों का मावा आ रहा है, ए ने कहा द्वा ने कहा ताहिर मुताहिर आ रहा है, ज़्वा ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, ए ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, हे ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का वाली आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लोहो कलम वाला आ रहा है, नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। यही तक महदूद नहीं मुसलमानों, वाव ने कहा वद्धो आ रहा है, हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है, और यह पुकार उठा है यकता और अनोखा 16 नबी आ रहा है। राज़ मिल्लत इस्लामिया मेरे आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद सिर्फ इटाइला की सरजमीन पर ही नहीं मनाया जा रहा है, हर एक खित्ते में मेरे आका का मिलाद मनाया जा रहा है। आइए शायर क्या ये खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाता है, रसूल आदम ने इस ज़मीन पर यह प्याम मौला सुना के छोड़ा, रसूल आदम ने इस ज़मीन पर यह प्याम मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। जगह जगह ये अदावतें थी, जगह जगह ये अदावतें थी, चार जानिब बगावतें थी, मगर तहम्मुल से काम लेकर उन्हें अपना बना के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चोर इतना, उमर थे गुस्से में चोर इतना, चले थे हजरत को कत्ल करने, लेकिन निगाहे नबी ने देखो उमर को कलमा पढ़ा। मोहतरम हज़रात, मेरे आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बड़ी बुलंद वाला ज़ात है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी ज़बान से पूरी ज़िंदगी आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करूँ। मेरी ज़िंदगी के लम्हात कम पड़ सकते हैं, लेकिन आका की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान नहीं की जा सकती। मोहतरम हज़रात, मुख्तसर वक्त में मुख्तसर अंदाज में आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे आका का नसब आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नसब नामे को जब गिनाते थे तो हजरत अदनान से जो है यकबारगी के साथ में गिनाते थे, हजरत अदनान तक अपना नसब नामा गिनाते थे। बाद लोगों ने आदम तक जो है लोगों ने नसब नामा मेरे नबी गिनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे आका का नूर वो नूर है, खुदा की कसम ये नूर मोहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी में चमकता है। जब रब काबा ने इस नूर मोहम्मदी को आदम की पेशानी में चमकाया, आदम की पेशानी में चमकाना था, फरिश्ते जो है आगे आगे
हजरत आदम की बारगाह में आते हैं, रब्बे काबा की बारगाह में हजरत आदम अर्ज करते हैं, ए खालिक के कायनात, ए मालिक अर्ज़ व समा, इस नूर मोहम्मदी को मैं भी देखना चाहता हूँ। रब तबारक व तआला ने आपके अंगुष्ठ में रखा, आपने उनको बोसा दिया। मोहतरम हज़रात, यही वो नूर मोहम्मदी है। खुदा की कसम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत शीश की पेशानी में चमका, हजरत शीश की पेशानी से मुंतकिल होते हुए नस्लन बाद नस्ल हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी में चमका, हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमका, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी में चमका, हजरत इब्राहीम की पेशानी से मुंतकिल होते हुए नस्लन बाद नस्ल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका, हजरत इस्माइल की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी नस्लन बाद नस्ल हजरत अदनान की पेशानी में चमका, हजरत अदनान की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत मुईद की पेशानी में चमका, हजरत मुईद की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत नज़ार की पेशानी में चमका, हजरत नज़ार की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत मुदर की पेशानी में चमका, हजरत मुदर की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत इलियास की पेशानी में चमका, हजरत इलियास की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत मुदरिका की पेशानी में चमका, हजरत मुदरिका की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत खसीमा की पेशानी में चमका, हजरत खसीमा की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत किनाना की पेशानी में चमका, हजरत किनाना की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत नसर की पेशानी में चमका, हजरत नसर की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत फहर की पेशानी में चमका, हजरत फहर की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत गालिब की पेशानी में चमका, हजरत गालिब की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत मालिक की पेशानी में चमका, हजरत मालिक की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत लुबई की पेशानी में चमका, हजरत लुबई की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत काब की पेशानी में चमका, हजरत काब की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत मुर्रा की पेशानी में चमका, हजरत मुर्रा की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत किलाब की पेशानी में चमका, हजरत किलाब की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत उसई की पेशानी में चमका, हजरत उसई की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत आबदे मनाफ की पेशानी में चमका, हजरत आबदे मनाफ की पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हुजूर के परदादा हजरत हाशिम के पेशानी में चमका, हजरत हाशिम के पेशानी से मुंतकिल होते हुए हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में चमका, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी से मुंतकिल होते हुए ये नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमका, हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से ये नूर मोहम्मदी रबीउल अव्वल शरीफ की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो है मक्का की सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। मोहतरम हज़रात, मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बड़ा अच्छा आप समात फरमा रहे हैं। थोड़ा सा मुख्तसर सा आप एक वाक़या सुने, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा साहिबा बयान फरमाती हैं, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और आने के बाद में खुशखबरी देता रहा। जब 5वां महीना गुजरता है, 5वां महीना गुजरने के बाद में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। खाने काबा का तवाफ़ करने के बाद में जब आते हैं और कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, हमने सुना है कि तुम्हारी बहू जो है आमना जो है अपने शोहर का सौग नहीं बना रही है। लिहाजा उस वक्त उस जमाने का दस्तूर था, सौग में औरतें यह क्या करती थी कि नए कपड़े नहीं पहना करती थी, खुशबू नहीं लगाया करती थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत की जाती है कि आपके बेटे की बहू जो है आमना जो है जब घर से बाहर निकलती है तो लिहाजा वो खुशबू लगा कर निकला करती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप खाने काबा का तवाफ करके घर की तरफ जब वापस आते हैं और आपने फातिमा को देखा। हज़रत फातिमा जो है, जो हुजूर की दादी है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाती हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे चेहरे की शिकलें बता रही हैं, तुम्हारे चेहरे की परेशानियां बता रही है, आज कोई ना कोई बात जरूर है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आज मैं शर्मिंदा हो गया हूँ, आज मैं इसलिए शर्मिंदा हो गया हूँ, लोगों ने शिकायत की है कि हज़रत
आमना जो है अपने शोहर का शौक नहीं मना रही है। हजरत फातिमा जो हुजूर की दादी है, हजरत फातिमा बयान फरमाती है, भाई कई दिनों से मेरे जहन में भी ये बात आती है कि आमना खुशबू लगाती है, पूछने की हिम्मत में करती हूँ लेकिन पूछ नहीं पाती हूँ, लिहाजा आप ही जाकर पूछिए। हजरत फातिमा बयान फरमाती है, नहीं नहीं मैं नहीं पूछूंगी, लिहाजा आप जाकर पूछिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, चलो हम दोनों मालूम कर लेते हैं। हजरत हुजूर के दादा, हुजूर की दादी और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा साहिबा के पास पहुंचती हैं और हुजूर के दादा हजरत फातिमा की तरफ मुखातब करके फरमाते हैं, ए फातिमा जरा इनसे कहो ये हमारे बेटे का शौक क्यों नहीं मना रही है, ये हमारे बेटे के लिए जो है नए कपड़े क्यों पहनती हैं, लिहाजा खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुनना था। हजरत सैयदा आमना बयान फरमाती हैं, आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और अपने ससुर साहब की बारगाह में अर्ज करती हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। जब से अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, हजरत आमना बयान करती हैं, जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने रात को सोना छोड़ दिया है, लिहाजा में जो है मेरा दिन ऐसा गुजर जाता है, हर वक्त उनकी याद में गुजरती है राज़ान मिल्लत इस्लामिया। फिर उसके बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, अगर तुम शौक मनाती हो तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये महकी महकी खुशबू कहाँ से आ रही है। हजरत आमना बयान फरमाती है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरी शिकम पाक में आई है, जब से ये खुशबू बरकरार हो रही है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें आपके बेटे की अमानत का कमाल है। मोहतरम हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर एक जब मक्का की सरजमीन पर बच्चे पैदा हुआ करते थे तो दाइया आया करती थी और आने के बाद में जो है अरब की सरजमीन से बच्चों को लाया करती थी। मोहतरम हज़रात, मैं आपको यहाँ पर दाई हलीमा के ताल्लुक से एक बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत दाई हलीमा भी अपने मकान से चलती हैं, हरम शरीफ पहुँचती हैं, सारी की सारी दाइया पहले आ चुकी हैं, पहले आने के बाद में मालदार घराने के बच्चों को ले लिया है। लेकिन हज़रत दाई हलीमा, उस ज़माने का दस्तूर था, जो दाई आती थी हरम शरीफ में रुक जाती थी और जो कोई आता था दाइयों को लेकर चला जाया करता था। बड़े बड़े मालदार घराने के लोग आए, आने के बाद में दाइयों को ले गए, लेकिन हजरत हलीमा बाद में पहुंचती हैं, हरम शरीफ में है, रब्बे काबा की बारगाह में हाथ दराज करती है, ए परवरदिगार आलम में खुद नहीं आई हो, मुझे जो है भूख ने, मेरे बच्चों ने जो है यहाँ पर भेजा है, ए परवरदिगार आलम में तेरी बारगाह में अर्ज करती हो, लिहाजा कोई इंतजाम फरमा दे। इतना दाई हलीमा का कहना था। अंदर से आवाज आती है, कोई दाई है तो लिहाजा आपकी खुशी का आलम नहीं रहता है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, हजरत दाई हलीमा ने कहा, हाँ हाँ मैं हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आपने कहा, मेरा नाम हलीमा है। कौन से कबीले से हो? आप बयान फरमाती है, कबीले साद से हूँ। खुदा की कसम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, लेकर जाती है, आमना के दरवाजे पर पहुंचती है, अभी अंदर दाखिल नहीं हुई है। आमना बयान फरमाती है, हलीमा चली आओ, हलीमा चली आओ। उस वक्त हलीमा ने कहा था, मेरी आपकी पहली मुलाकात है, लेकिन मेरा नाम कैसे आपने जान लिया? उस वक्त आमना बयान फरमाती है, तुम्हारे आने से पहले रब ने मुझे ये नाम जना दिया है। कसरबा की रखी नबज़ में इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, किसी शे की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबूदाने में। हिरा के घर से शमे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तोहफा का रुख फेरा, जरा सा फासला था दिल के कश्ती डूब जाने में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।